पता है दोस्तों, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे पर इजिप्ट जा रहे हैं। बहुत खूब, खुशकिस्मत हो। कब जा रहे हैं? शनिवार को। तो चलो। बहुत खूब, बेहतरीन। तुम्हारा पायलट मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ शमा। क्या तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहोगे? इजिप्ट की हैरत अंगेज दुनिया देखने? हाँ हाँ, जरूर जरूर आएंगे। तो बच्चों, प्लान ये है कि जब तक तुम चाहो दरियाफ्त कर सकते हो। हम बाद में मिलेंगे शाम को लेजर शो के वक्त। यहाँ जितने भी पिरामिड बनाए गए हैं वो फराओं के लिए हैं और उनके खास रिश्तेदारों के लिए। ये पिरामिड 20 लाख पत्थर के टुकड़ों से तामीर करवाया गया था। इनका वजन तकरीबन 50 लाख टन से ज्यादा माना जाता है। हो, कितना बड़ा है। पिरामिड से बड़ी बस एक ही शय है, अंदर जाने की लाइन। हाँ? देखो जरा, उसके बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलना चाहिए। हाँ, वो देखो पिरामिड। कितना अच्छा है। कितना अच्छा है और काफी ठंडा भी। ताज्जुब है, यहाँ एक भी आदमी नहीं। कमाल है, मेरी इस किताब में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो फिर किताब क्या कहती है? कहती है पिरामिड में कई खुफिया कमरे और कई खुफिया रास्ते तामीर किए गए हैं। तो चलो, हम उन्हें तलाश करते हैं। हो वाह, बढ़िया। हाँ? वो देखो, वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये नहीं खुलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये नहीं खुलेगा। कोई लीवर होगा या बटन जिससे इस पुल को हम नीचे कर सकें। हाँ, लगता है ये कोई पहेली है। बिल्कुल। अगर हम इसका सही जवाब दे सके तो सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। और अगर जवाब गलत दिया तो? हमें खुद पर यकीन रखना है। ये क्या हो सकता है? ये है एक गधा और इसके पीछे बना है एक बड़ा सा पहाड़। शुअरमा। क्या? मेरे बस्ते में एक शुअरमा है। उबैद। एक गधा और 2 पहाड़ियाँ। ऊंट हो सकता है। सुनो, लगता है तुम सही हो। हाँ। हाँ? चलो, वो दरवाजा खोलते हैं। बिल्ली और भेड़िया। हाँ, उल्लू है। उबैद, मत करो। बिल्ली और भेड़िया उल्लू कैसे हो सकते हो उबैद? कैसे कैसे? जाहिर है एक शेर। तुम इन दोनों को बरगला नहीं सकते। मैं पशु पेश में था, मुझे माफ करना। फिर नहीं होगा। सब लोग इत्मीनान रखें। जब तक हम सबका जवाब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, बटन मत छूना। हाँ। शायद वो कोई छिपकली है या फिर मगरमच्छ। इनमें से कौन सा होगा शमा? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ। हमें बेहद एहतियात बरतनी होगी। अरे नहीं।
और शेर दोनों मिलकर हो सकता है बाज। सही कहा। सही है। हाँ। या अल्लाह। ओह, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मम्मीस चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो उबैद? मम्मीस अब वहाँ नहीं है जहाँ पहले थी। सच में। तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है उबैद। मम्मीस! ये अच्छी बात नहीं है। बाल बाल बचे। अरे नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं। अब हम महफूज हैं। दोस्तों, हमें वापस मुड़ना चाहिए। हम मर जाएंगे। वो डरावना था। फौरन से पेशतर निकल जाना चाहिए। यही सही है। कहीं इसका मतलब बाहर का इशारा तो नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब खजाना। वाह, बढ़िया। ओह, बेमिसाल। हाँ? इजिप्ट के रहने वाले मुर्दों के साथ कीमती चीजें भी दफनाते थे, जैसे कि जेवरात। ये वक्त हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है मंसूर। मम्मीज जाग पड़ी हैं। हो, मम्मीस और तो और कुत्ते की शक्ल वाले ये भूत। भागो। वो क्या है? भागो दोस्तों। जल्दी कूदो, हम सब इसके अंदर छुप जाते हैं। बेहतर है, हम बच गए। अब खतरा टल गया है। हाँ, तुम लोग हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? पता नहीं था कि कोई यहाँ पर आएगा भी। यहाँ क्या चल रहा है? ये थीम पार्क अगले हफ्ते तक बंद रहेगा। हम माफी चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगा कि ये हकीकत है? तब तो बहुत मजा आया होगा, है ना? हाँ।
खैर, तुम्हें पता चल गया है कि ये थीम पार्क है। क्या तुम दोबारा आना चाहोगे? हाँ, ये मुमकिन है। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। सलेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1 एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल। या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है। जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है। और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है न साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट, बेहतरीन, बहुत खूब दोस्तों। साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ, वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो। उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूरा असरार बहन का मसला। हाँ? हो, हमारी गुनहगार, देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी, यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो। उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह, हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा।
उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई। वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो। ओह, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ, क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं। या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। हरगिज नहीं। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों, संजीदा मत हो। हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चुरा सकती। सही कहा ना? हे दोस्तों, जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया। और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं राब्ता करूंगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी, उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ, क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूंगा। तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों, बैठो। मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला, तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया।
क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है। फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती? लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती? मगर अलार्म का क्या? पेंटिंग की गुमशुदगी? पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था। गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफे पर था। माफ करना शम्मा। हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? हे! तुमने गलत नतीजा निकाला। क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक? ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। हे! वो देखो। वो? तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। रुको! कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है?
पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। हाँ? ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदरसे चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी।
मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे।
क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अल गैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। है? वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अलगैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अलगैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है, तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अलगैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अलगैला बनकर
तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? ओह, खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालिम। ये अच्छा है कि हुम्रत अलगैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल-गाइला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है, भागो। दादाजान, हमने उमरत को देखा। क्या? उमरत अल-गाइला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल-गाइला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल-गाइला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अलगैला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल-गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अलगैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल-गाइला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब सा मुझे भी। पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं।
पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ। हाँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है? मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे। ये है टाइगर बर्गर। ओह, दोस्तों, वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं। देखो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी। कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये गिलासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे?
नहीं है, नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फिशार। अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने। बस मुझे इस फॉर्मेट को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं! जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। मेरी अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। बिग एप्पल न्यूयॉर्क हम आ रहे हैं। हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट बांध लो। ये बस
बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो। हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। हाँ? जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर, ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंबाद। सिंबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बरमूडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने सातों समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है।
मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। उबैद, मदद करो, मदद करो मेरी। उबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। उबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। उबैद, नीचे सांप है। खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हाँ? हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर। खुदा हाफिज। मंसूर। अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा उबैद, तुम सही हो।